बिहार में आरजेडी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की तैयारी में जुटी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी समय बाद पटना लौट रहे हैं। पार्टी एक अहम बैठक करने वाली है, जहां संगठन की मजबूती और सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। देखिए ये रिपोर्ट। मजबूत विपक्ष बनाने की तैयारी में आरजेडी, नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। संगठन की मजबूती पर आरजेडी का फोकस। आरजेडी की तैयारी पर सत्ता पक्ष का पलटवार। नेतृत्व विहीन पार्टी को जनता ने नकारा। बिहार में प्रचंड बहुमत से बनी नीतीश सरकार को आरजेडी वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। नए साल में नए जोश और नए तेवर के साथ पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है। पटना में जल्द ही पार्टी की अहम बैठक होने वाली है, जहां संगठन की मजबूती और सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर, जनता के बीच में हमेशा खड़ी रही है और आगे भी जनता और जनता के मुद्दे के साथ साथ बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिए जाने, बिहार में बुलडोजर नीति के माध्यम से गरीबों, शोषितों, वंचितों को उनके घरों से बेघर किए जाने, उनके अधिकार को सीमित किए जाने के साथ साथ बिहार में जिस तरह से 13 करोड़ 65 लाख के रुपये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए, जिस तरह से लूट का संसाधन बना हुआ है, बिहार में बिहार के हितों के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए सरकार के स्तर से कोई काम। बिहार में विपक्ष की भूमिका सिर्फ आरजेडी निभाएगी या महागठबंधन एकजुट होकर के सरकार को घेरेगी, इस पर संशय बरकरार है। कांग्रेस के कुछ नेता एकला चलो की राग अलाप रहे हैं। उधर कांग्रेस प्रवक्ता नदीम अंसारी ने कहा कि तेजस्वी यादव आरजेडी का चेहरा है, वो पार्टी में सक्रिय होंगे, ये स्वाभाविक बात है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपने निजी दौरे से लौट रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, लौटने के बाद वो राजनीतिक गतिविधि में शामिल होंगे। चूंकि वो बिहार में राजद के एक चेहरे हैं, तो राजद के किसी भी बैठक या किसी भी गतिविधि में शामिल होना स्वाभाविक सी बात है। वैसे आरजेडी की तैयारियों पर सत्ता पक्ष ने तंज कसा है। बीजेपी और जदयू के नेताओं ने कहा कि आरजेडी नेतृत्व विहीन पार्टी हो चुकी है। जनता ने तेजस्वी यादव को नकारा है। सरकार को घेरने की जगह तेजस्वी यादव अपने पार्टी को बचा ले। आरजेडी आज नेतृत्व विहीन के दौर से गुजर रही है। पार्टी के भीतर असमंजस्य है, दिशा नहीं है और फैसले लेने वाले कोई नहीं दिख रहे हैं। जिस पार्टी का चेहरा गायब हो, उसका राजनीतिक वजूद भी सवालों के घेरे में आ जाता है। अब देखना है कि आरजेडी खुद को संभाल पाती है या बिखराव की ओर बढ़ती है। तेजस्वी यादव जी न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि राजद के लिए भी अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनके नेतृत्व को राजद के लोग भी सिरे से खारिज कर चुके हैं और यही स्पष्ट करता है कि लगातार कई दिनों तक बाहर रहने के बावजूद भी राजद अपने आप को संभालने के बदले बिखरने की ओर बढ़ा चुका है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 14 जनवरी से पहले लालू यादव भी पटना लौट आएंगे। हर मास के बाद बिहार की राजनीति में कुछ नया देखने को मिलेगा। अब देखना ये है कि विपक्ष का तेवर आक्रामक होता है या फिर सत्ता पक्ष विपक्ष के सियासी फन को कुचल देती है। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए अस्मित की रिपोर्ट। और हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी अश्मित बने हुए हैं, उनसे जानेंगे। अश्मित, जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव इन दिनों पटना में नहीं है, बिहार में नहीं है, काफी समय के बाद वो बिहार आने वाले हैं, लेकिन बिहार आते ही जो संगठन को धार देने की जो कवायद है वो तेज हो जाएगी कि किस तरीके से अगले चुनाव में मात दी जा सके या फिर एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका है विधानसभा के अंदर या बाहर वो निभा सके। नहीं, सबको इसी का इंतजार है कि तेजस्वी यादव जब वापस बिहार आएंगे लंबे गैप के बाद, तो अपने संगठन को भी मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी और आने वाले समय में जब अलग अलग
जगहों पर वो जाएंगे तो जनता के बीच कितना उनका भरोसा फिर से जग पाता है, ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव को लेकर के सत्ता पक्ष के पास इस समय जो मुद्दा है वो लगातार भुनाने की कोशिश है तान्या, और हमने देखा है कि जो बड़े नेता हैं, जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा भी कि तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और एक नेता प्रतिपक्ष का ये दायित्व होता है कि वो जनता के बीच रहे और उनके सुख दुख में वो साथ खड़े रहें। लेकिन बिहार को एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष मिला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बीजेपी के जो सीनियर लीडर है उनका बयान सुना गया है। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव पर जो पोस्ट आए हैं उसमें भी ये लिखा है कि साल के कैलेंडर बदल गए लेकिन तेजस्वी यादव वापस बिहार नहीं आए। आरजेडी नेतृत्वहीन हो चुकी है। आश्चर्य वाली बात है कि अगर आने वाले समय में आरजेडी बैठक करने वाली है, समीक्षात्मक बैठक होने वाली है, तो उसका नेतृत्व करेगा कौन, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। लालू यादव उस स्थिति में नहीं है कि वो कार्यकर्ताओं को बहुत समय तक संबोधित कर लें, वो जो टास्क है वो दे पाए। तो तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा है। जब वो बिहार लौटेंगे, मुझे लगता है 2-3 दिनों में वो बिहार वापस आएंगे तेजस्वी यादव, और उसके बाद फिर से एक्शन मोड में रहेंगे तेजस्वी। वो एक्टिव रहेंगे बिहार की पॉलिटिक्स में, क्योंकि जितना मौका मिला सत्ता पक्ष को उसका जवाब देने की अब बारी है। जब तेजस्वी यादव वापस आएंगे और बिहार चुनाव में जो करारी हार मिली उस पर भी सवाल होंगे, और उस पर क्यों इतना नकारा गया जनता की तरफ से मुद्दों को जो तेजस्वी यादव ने भुनाने की कोशिश की, इस पर भी बात होगी। तो इंतजार है, तेजस्वी यादव बहुत जल्द बिहार लौटने वाले हैं। 1 से 2 दिनों के बाद बैठकों का दौर शुरू होगा और उसमें पता चलेगा कि तेजस्वी यादव के भरोसों को आखिर जनता ने क्यों नकारा। और खास तौर पर यंग वोटर्स, यूथ वोटर्स की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा जो योजना लाने की बात और नौकरी की बात तेजस्वी करते रहे चुनाव में, वो यंग वोटर्स के लिए था, वो यूथ वोटर्स के लिए था। और तेजस्वी यादव ये मान के चल रहे थे कि कोई करे ना करे भरोसा, लेकिन यंग वोटर, जो यूथ वोटर जो पहली बार वोट डालने आ रहे हैं, वो तेजस्वी यादव पे भरोसा करेंगे। लेकिन वहां भी जो है उन पर भरोसा नहीं किया गया और इतनी करारी हार मिली है कि इससे महागठबंधन खेमा अभी उभर भी नहीं पाया है। तान्या, बिल्कुल अश्मित, साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि उनके हार की जो वजह है वो 2-3 वजह कह सकते हैं कि मिली हुई है। एक तो ये कि मैनिफेस्टो जारी करने से पहले जो वो लगातार अपनी जनसभाओं में जनता के हित के लिए जो बातें कह रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और तुरंत बाद जो कहा जा रहा था कि जेडीयू जो है वो कर दे रही थी ये, और दूसरी ओर जो परिवार का बिखराव ये भी देखा गया था। तो क्या लग रहा है जो वजहें थी वो कौन हो सकती है, और ऐसे में तेजस्वी यादव को क्या उन वजहों को ठीक करने की भी जरूरत है? नहीं, बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है, और आने वाले समय में तेजस्वी यादव को इन्हीं बातों पर ध्यान देना होगा कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल जब इतनी बड़ी पार्टी बनके 2020 में आई, 79 एमएलए जीत कर आए थे 2020 के चुनाव में, तो 2025 में आंकड़े बढ़ने चाहिए थे, लेकिन आंकड़े बहुत घट गए। परिवार का बिखराव भी मुद्दा रहा, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे, खास तौर पे संजय यादव जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, एक उनके एडवाइजर के तौर पे काम करते रहे, लेकिन बाद में तेजस्वी ने उन पर भरोसा किया, उन्हें राज्यसभा भेज दिया। इस पर भी नाराजगी थी। तेज प्रताप यादव का पार्टी से निष्कासित होना, वो उन्होंने अपना दल बनाया, वो खुद चुनावी मैदान में रहे, महुआ से उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने भी डैमेज किया तेजस्वी यादव की पार्टी को। इसके साथ साथ जो परिवार का एक दबाव रहा, परिवार में रोहिणी आचार्य का जिस तरह से बाद में तमाम बातें सामने आई, ये भी बहुत ऐसी वजह रही जिस पर तेजस्वी यादव हमेशा चुप रहे। भले उनकी बड़ी बहन मिसा भारती ने मीडिया के सामने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव का मामला ऐसा कुछ आ रहा है तो उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद संज्ञान ले रहे हैं। और लालू यादव ने यहां तक कि तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया था। बाद में भले ही तेज प्रताप यादव कई महीने बाद राबड़ी आवास पहुंचे थे अपनी मां के जन्मदिन मनाने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें संगठन में भी बहुत इफेक्टिव रहा इस बार, और इसलिए इतनी बड़ी हार भी मिली। और इसी का वजह कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे बैलेंस में लाया जाए, चीजों को कैसे
सकारात्मक तरीके से लोगों के बीच रखा जाए, इस पर फोकस करके तेजस्वी यादव इस बार फिर से कम बैक करने वाले हैं और आने वाले दिनों में वो जो है बिहार की जनता के बीच भी होंगे। बिल्कुल अश्मित, क्योंकि अगर हम वजहों पर चर्चा कर रहे हैं तो ये बात भी करनी जरूरी है कि जिस तरीके से एनडीए की ओर से एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा गया, जो कि 2020 में नहीं किया गया था, क्या लग रहा है क्या 2024 का जो चुनाव था, 2025 का जो चुनाव था, क्या इस वजह से भी तेजस्वी यादव हार गए, क्योंकि एनडीए में जो एकजुटता है वो काफी मजबूत दिखी थी? कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी रही महागठबंधन में। जब सीट शेयरिंग का मसला चल रहा था उस वक्त हमने कई सवाल पूछे थे, या तो मुकेश सहनी से पूछा गया सवाल हो या तेजस्वी यादव से पूछा गया सवाल हो, सबने यही कहा था कि बहुत इंटैक्ट तरीके से सब कुछ होगा, कोऑर्डिनेशन की बिल्कुल कमी नहीं है। हर बार तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और उसमें हर पार्टी के घटक दल के प्रमुख नेताओं को बुलाया जाता था और यह लग रहा था कि सीट शेयरिंग के वक्त भी हर घटक दलों को सही तरीके से सीट मिलेगा, उनके पार्टी को इतनी सीटें मिलेगी। लेकिन हुआ यह कि वहां पर विधानसभा चुनाव में फ्रेंडली फाइट हो गया और जगह जगह पर आरजेडी के कैंडिडेट खड़े थे, वहीं उनके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कई जगहों पर मुकेश सहनी की पार्टी के कैंडिडेट खड़े थे। ये बहुत ज्यादा तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए निगेटिव वे में जनता के बीच गया और जिसकी वजह से कई सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट जीत गए और 202 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया, जिसकी उम्मीद शायद अमित शाह को भी नहीं थी। क्योंकि पूर्णिया जब अमित शाह आए थे तो एक बयान उनका बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। किसी ने उनसे पूछा कि वो कितने सीट इस बार ला रहे हैं 2025 में। अमित शाह ने कहा था कि 160 या 170 के लगभग एनडीए इस बार चुनाव जीतेगी, लेकिन 202 के आंकड़े, इतनी प्रचंड जीत शायद एनडीए के लोगों को भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी मार्जिन से इस बार बिहार विधानसभा में फतेह हासिल होगा। तो बहुत ऐसा निगेटिव पॉइंट रहा जो जनता के बीच गया और उसे जनता ने नकार दिया। फ्रेंडली फाइट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस बार के चुनाव में, जिसकी वजह से इतनी करारी हार मिली है महागठबंधन को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अश्मित पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव वापस आएंगे तो संगठन को मजबूती की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।